नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय। मध्य प्रदेश कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर विवाद, ये बड़ा सवाल रहा। मध्य प्रदेश में चुनाव को अब कुछ ही महीने बाकी है। ऐसे में भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस अंदरूनी चुनौतियों से भी जूझ रही है। पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर दो सीनियर लीडर अभी ही आमने सामने आ गए थे। भले ही फिर नेता प्रतिपक्ष द्वारा स्पष्टता भी सामने आई। अब आपको थोड़े विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये बयानबाजी क्या रही। तो पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने शनिवार को पीसीसी में मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, क्या विधायकों ने उन्हें चुना? आप वरिष्ठ थे तो आपको बना दिया। इसी तरह कमलनाथ जी के नाम पर प्रदेश में कांग्रेस का वोट बढ़ेगा। उन्होंने 15 महीने की सरकार में जिस तरीके से काम किए थे वे लोगों के लिए प्रेरणा है। अब गोविंद सिंह जी को जो कहना है वे कहे। समाजवादी विचारधारा तो ये है कि अपने लिए आप जो व्यवहार चाहते हैं वो दूसरों के लिए भी करना पड़ेगा। सभी वरिष्ठ नेता, जिसमें मैं और गोविंद सिंह जी भी मौजूद थे, 22 नेताओं की बैठक में कहा गया था कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर चर्चा नहीं होगी। हमारे नेता कमलनाथ जी है, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। ये क्लिपिंग है, ऑन रिकॉर्ड है। आपको वैसे बता दें कि दरअसल नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने शुक्रवार को कहा था कि पहले से सीएम का चेहरा घोषित कर दो। वो चुनाव हार जाए तो सीएम का फेस कैसे बनेगा? जब चुनकर आ जाते हैं तो जिसे एमएलए चाहते हैं, जिसे पब्लिक चाहती है, वो बनता है सीएम। हमने कह दिया कि ये व्यक्ति सीएम फेस है, वो ही चुनाव हार गया तो फिर क्या होगा? इसीलिए कांग्रेस में ये पद्धति नहीं होती। प्रजातांत्रिक पार्टी है, प्रजातंत्र में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही निर्णय लेंगे। प्रजातंत्र में हमें पहले करना चाहिए, सीएम का फेस कर दो, चुनाव हार जाए फिर सीएम का फेस कैसे बनेगा? जब चुन के आ जाते तब अपने जिसमें जनता एमएलए लोग चाहते हैं, पब्लिक चाहती है, वो बनता है। अब एमएलए कह दिया हमने सीएम फेस ये व्यक्ति है और वो चुनाव हार गया, फिर क्या होगा? इसलिए कांग्रेस में ये पद्धति नहीं होती। प्रजातांत्रिक पार्टी है, प्रजातंत्र में जनता का विश्वास आवश्यक है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि निर्णय लेंगे। लेकिन डॉक्टर गोविंद सिंह जी कभी कभी भूल जाते हैं कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं। क्या विधायकों ने उनको चुना है? क्या नहीं चुना। आप वरिष्ठ थे तो हमने भी मान लिया कि चलो गोविंद सिंह जी बन रहे हैं तो बना दो। इसी तरह कमलनाथ जी और कांग्रेस के नाम पे इस प्रदेश में वोट पड़ेगा। अब जो गोविंद सिंह जी को कहना कहें, कमलनाथ जी हमारे नेता हैं और बनेंगे मुख्यमंत्री। अब ऐसा मौका बीजेपी भी कैसे जाने देती, क्योंकि बीच में कांग्रेस द्वारा भी लगातार सिंधिया क्या बीजेपी से नाराज है या कोई अनबन है, ये सब बातों पर तंज कसा जा रहा था। तो कांग्रेस के दो सीनियर नेताओं के बीच इस बयानबाजी पर बीजेपी ने भी तंज कसा। बीजेपी नेता डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने ट्वीट कर कहा कि क्या गोविंद सिंह कांग्रेस के लिए समस्या बन गए हैं? क्या आप गोविंद सिंह अपने 11 विधायकों के साथ करेंगे कमलनाथ से किनारा? खुद सुनिए सज्जन के दुर्जन बोल बुजुर्ग नेता गोविंद सिंह के लिए। तो बीजेपी नेता नेहा बग्गा ने भी कहा कि देश के सबसे पुराने दल कांग्रेस को देखकर दया आती है। सज्जन सिंह वर्मा बता रहे हैं कि गोविंद सिंह की उम्र को देखकर उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। इसका मतलब यह है कि गोविंद सिंह जी की न तो कोई उपयोगिता है और न ही टैलेंट और अनुभव है। वे दया के पात्र है, इसीलिए उन्हें नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। हालांकि ये पूरे वाक्य में आपको बता दें कि प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भी फिर स्पष्टता करते हुए ये कह दिया था कि जब सभी ने कमलनाथ जी को नेता माना है और मैंने भी माना है, फिर इस बात को कुछ समाचार पत्रों ने तोड़ मरोड़ कर प्रकाशित व प्रचारित किया है। मैं ऐसे किसी भी बयान का खंडन करता हूं जो पार्टी में फुट डालने के मकसद से प्रकाशित किए गए हैं। समाचार पत्रों मीडिया में मेरे बयान को गलत तरीके से छापा है।
ये सच्चाई है कि मध्य प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। उसमें बैठक में मैं भी शामिल था और मैंने भी सहमति दी थी। लेकिन ये भी बात सच्चाई है कि जब भी कोई मुख्यमंत्री का चयन होता है वो चुनाव के बाद होता है, और उस चुनाव होने के बाद विधायक दल की बैठक में नेता का प्रस्ताव पारित होता है, और कहीं कहीं जब विवाद होता है वहाँ इलेक्शन होता है। जानबूझ के कोई कांग्रेस पार्टी के प्रति इस प्रकार की मतभेद फैलाना चाहता है, जो उचित नहीं है। मैं पूरी तरह से खंडन करता हूँ। कमलनाथ जी को नेता मानने में मैं पूरी तरह सहमत हूँ, और मैंने अनेकों बार इस बात पर कहा है कमलनाथ के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और कमलनाथ हमारे पार्टी के नेता हैं। अब आपको याद दिला दें कि 29 मई को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल की मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद मीडिया ने जब राहुल गांधी से पूछा कि एमपी में सीएम का फेस क्या कमलनाथ ही होंगे, इसके जवाब में राहुल गांधी ये कहकर चले गए थे कि मध्य प्रदेश में हमारी 150 सीटें आ रही है। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ, और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। सीएम का चेहरा क्या कमलनाथ होंगे मध्य प्रदेश में? भैया 150 सीटें आने वाली है। थैंक यू। सीएम के चेहरे के सवाल पर राहुल का सीधा जवाब न मिलने के बाद से ही बीजेपी सवाल उठा रही है। अब आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत यानी कि जनवरी में कांग्रेस ने एक कैंपेन की शुरुआत की थी। इसके तहत प्रदेश भर में कांग्रेस ने नया साल नई सरकार का नारा लिखकर बैनर और होर्डिंग्स लगाए थे। खास बात यह थी कि इन सभी होर्डिंग और पोस्टरों में कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर बताया गया था, लिखा गया था। पोस्टरों और होर्डिंग में कमलनाथ को भावी सीएम बताए जाने के साथ ही प्रदेश की जनता से वादे भी किए गए थे। कई शहरों में जगह जगह लगे होर्डिंग्स में लिखा था कि छटेगा अब अंधेरा, आ रही है कमलनाथ सरकार। तो किसी में लिखा था कि कल को देने सुनहरा आकार, आ रही है कमलनाथ सरकार। इसके अलावा कई पोस्टरों में मध्य प्रदेश की पुकार, कमलनाथ सरकार, तो कई में नए संकल्पों के साथ 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 चलेंगे आस्था और विकास, आ रही है कमलनाथ सरकार, ये भी लिखा गया था। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में वैसे तो 5 महीने से कम का समय ही बचा है। कांग्रेस की ओर से मुख्य चेहरा कमलनाथ ही है, लेकिन कांग्रेस के नेता ही बयानों से बीजेपी को हमलावर होने का मौका देते रहते हैं। लेकिन कांग्रेस को ध्यान तो रखना पड़ेगा, क्योंकि जब कांग्रेस ने सिंधिया की नाराजगी से एक बार सरकार खोई है तो दोबारा कोई गुटबाजी इतनी अधिक न बढ़ जाए, वो देखना भी जरूरी है। नमस्कार।